नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। आज हमारे साथ देश के कद्दावर नेता रामदास अठावले जी मौजूद हैं, क्योंकि कंगना पर जिस तरीके से राजनीति हुई, जिस तरीके से बयानों ने सीमाएं पार कर दी, जब एक महिला पर हमला हो रहा था, उनका घर गिराया जा रहा था, तब रामदास अठावले उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लिए खड़े थे। वो खुद मुंबई में उनसे मुलाकात करने गए, उन्हें जिम्मेदारी दिलाने गए, और आज संसद में यहां तक आवाज उठने लगी कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो रामदास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर, आपने हमें समय दिया। रामदास जी, किस तरीके से देखते हैं कंगना जो एक लड़ाई अब यहां पर लड़ रही है, उस नेपोटिज्म के खिलाफ भी, उस नशे के खिलाफ भी, और आज जब वो आवाज उठा रही हैं तो इस तरीके से हमले, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि कंगना रनावत बहुत बड़ी अच्छी अभिनेत्री है, बहुत बड़ा शरीफ उनका है, और कई सालों से 16 सालों से वो मुंबई में रहती है। मुंबई में उनको बहुत बड़ा प्यार दिया है। मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में उनको बहुत बड़ा अच्छा मौका मिला है। बहुत सारी फिल्में उन्होंने बहुत ही उनकी हिट हो चुकी है। तो कंगना रनावत जी का जो ऑफिस है, ये ऑफिस मुंबई महानगर पालिका ने तोड़ दिया, और 24 घंटे का नोटिस देकर वो मुंबई पहुंचने के पहले ही मतलब उनका बदला लेने के लिए, उनका पूरा संसार उद्ध्वस्त करने के लिए, उखाड़ कर फेंक देने के लिए बीएमसी ने मतलब ये गलत कदम उठाया था। तो मैंने ये निर्णय लिया था कि भाई कंगना रनावत जो उन्होंने मुंबई के बारे में कुछ वक्तव्य किया था, उससे मैं समझ नहीं हूँ कि मुंबई पाक व्याप्त कश्मीर है, लेकिन उसके बावजूद वो एक अभिनेत्री है, कई सालों से मुंबई में रहती है। थोड़ा वो कुछ बोली होगी तो अलग बात है, उससे हम सहमत नहीं है, लेकिन एक महिला की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी थी। मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का अनुयायी हूँ। संविधान का भारत जो है उसको खड़ा करने की कोशिश हमारी है, और मुंबई किसी की जागीर नहीं है। मुंबई सबकी मुंबई है, शिवसेना की मुंबई है, आरपीआई की मुंबई है, बीजेपी की है, कांग्रेस की, राष्ट्रवादी की। इतना ही नहीं तो मुंबई में रहने वाले सभी लोगों की मुंबई है, सभी भाषा के लोगों की मुंबई है, सभी जाति धर्म के लोगों की मुंबई है। तो वहीं से मुंबई पर कुछ लोगों ने अधिकार जमाना ठीक नहीं है। और जब मतलब कंगना को जब वो मनाली में थी, तब उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए थे उसके मुताबिक शिवसेना ने, हमारे संजय राउत जी हमारे मित्र हैं, उन्होंने मतलब बोला था कि उनको हम मुंबई आने नहीं देंगे, उनको मुंबई रहने नहीं देंगे, उनका मुंह तोड़ देंगे। उनके शिवसेना कुछ नेता बोल रहे थे ये हरामखोर है, ये नॉटी है। तो इसी तरह के शब्द प्रयोग करने के बाद मैंने निर्णय लिया कि कंगना को जब वो मुंबई आएगी तो पूरी सुरक्षा आरपीआई दे देगी। और सुबह 11 बजे से मेरे कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर जमा थे, 200-300 कार्यकर्ता थे, और उनके घर पर भी मेरे कार्यकर्ता रुके थे। तो उसी तरह मतलब कंगना का मैंने सपोर्ट किया था। मैंने कल भी मैंने उनसे बात की, और वो अभी मुंबई से अभी मनाली आ गई है। और मैंने उनको बोला कि भाई क्यों आ गई है, तो बोली भाई उधर की क्या, मुंबई में मैं क्या करूँ, मेरा पूरा संसार उद्ध्वस्त कर दिया है, मुझे धमकी आ रही है, मेरा मकान तोड़ने के लिए भी नोटिस आ रही है। तो मुझे लगता है कि इसीलिए वो बोली मैं आई हूँ। तो मैंने उनको बोला कि आप डरने की बात नहीं है, जब भी आप आना चाहते आप मुझे बताइए। पुलिस की, तुम्हारी वाई प्लस की सिक्योरिटी तो आपको ही है, लेकिन मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं की सिक्योरिटी आपको रहेगी। तो उन्होंने बोला कि अभी तो मैं 2-3 महीना तो मैं इधर ही रहूँगी। तो इसी तरह मतलब मैं उनके साथ हूँ, और उनको मेरा पूरा सपोर्ट है। वाकई अठावले जी, आपने कहा कि मुंबई किसी की जागीर नहीं है, वहां पर किसी का हुक्म ऐसे नहीं चल सकता, वो हर किसी का है, हर देश के हर नागरिक की है। लेकिन एक पार्टी शिवसेना जो चाहती है कि हर नेता और हर बॉलीवुड का एक्टर उनकी चापलूसी करे, जो उनकी चापलूसी नहीं करेगा उसके खिलाफ वो इसी तरीके से करेंगे, आप क्या मानते हैं? हाँ, मतलब ये बात सही है कि शिवसेना की आदत ही है कि मतलब उनकी चापलूसी जो करेगा उनको कोई तकलीफ नहीं देते हैं। लेकिन कंगना जैसी एक बहुत बड़ी खूंखार जो औरत है, तो वो जब इसी तरह का कुछ थोड़ा बोलती है तो उसका आधार लेकर मतलब उनको धमकाया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। तो ये शिवसेना की आदत ही है। लेकिन शिवसेना ने अभी अपनी लाइन बदलनी चाहिए। माननीय उद्धव जी ठाकरे उनके पार्टी के मुख्यमंत्री है। महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्माण ना हो, ये जिम्मेदारी शिवसेना की है, और ऐसे छोटे मोटे मुद्दे पर उन्होंने झगड़ा नहीं करना चाहिए। जो मदन शर्मा जी जो नेवी के जो अफसर थे, उनके बहुत बड़ी उम्र भी हो गई है, उनकी भारी पिटाई की, और उसका कारण ये है कि एक
कार्टून था, कार्टून नहीं। तो माननीय उद्धव ठाकरे जी हाथ जोड़ कर खड़े हैं और सामने सोनिया गांधी जी का फोटो है, वहाँ नीचे मातोश्री लिखा है और बाजू में शरद पवार का फोटो है, उसमें पिताश्री लिखा है और उद्धव जी ठाकरे उनको नमस्कार कर रहे हैं। तो ये मदन शर्मा को लगा कि अच्छी बात है, उद्धव जी दोनों का आदर करते, अच्छी बात है, इसलिए उन्होंने वो थोड़ा फॉरवर्ड किया था। वो कार्टून भी नहीं फोटो है वो, लेकिन इन्होंने नहीं निकाला था, दूसरा कोई आदमी उन्होंने निकाला था। तो उनको तो सजा देनी चाहिए थी। ये उन्हीं ऑफिसर है और उन्होंने देश के लिए काम किया है। ऐसे अफसर को इसी तरह की पीछे घर के नीचे बोला कर कांदुली में उनको इतना पीटा कि उनका आग भी पूरा आबाद हो चुका है। तो उनको भी मिलकर आया था। तो इसलिए शिवसेना ने अपने भूमिका में थोड़ा सा बदल करने की आवश्यकता है। उनकी सत्ता उधर आई है महाराष्ट्र में और उन्होंने शांति रखनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर, किस तरीके से आप देखते हैं जिस तरीके से कंगना पर लगातार हमला होता रहा, अब क्या कंगना रनौत को चुप होकर बैठ जाना चाहिए या फिर अपनी लड़ाई इसी तरीके से जारी रख? क्योंकि मलूक नागर जी हैं जो बसपा के सांसद है बिजनौर से, वो कहते हैं वो नशेड़ी है, नाचने गाने वाले लोगों की ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। इस तरह के बयानबाजी अब एक महिला के लिए होने चाहिए। कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व सांसद भी रहे हैं उदित राज जी, वो भी इसी तरीके की बात कर रहे हैं, खुद ट्वीट कर वो लगातार उन पर हमला कर रहे हैं। तो क्या अब कंगना को चुप हो जाना चाहिए या फिर बीजेपी हो, आपकी पार्टी हो, वो उनके साथ खड़े रहेंगे? हाँ, तो मतलब बीजेपी हो, आरपीआई हो, हम तो उनके साथ खड़े रहेंगे। उनको चुप होने की जरूरी नहीं है, उनको अपनी भूमिका स्पष्ट रखनी है। खाली थोड़ा सा जो डिस्प्यूटेड जो वक्तव्य होता है वो थोड़ा सा नहीं करना चाहिए। लेकिन खंबीर जिस तरह उनके ऊपर अन्याय हुआ है, उनका ऑफिस तोड़ा है, उनके घर को नोटिस दी है, उनको धमकी आ रही है, इसके संबंध में उन्होंने बात करनी चाहिए, न्याय मांगना चाहिए। और हम मतलब बीजेपी आरपीआई उनके साथ खड़ी रहेगी। बाकी के लोग क्या बोल रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन फिल्म एक्ट्रेस जो होती है वो तो मतलब फिल्म में उनको नाचना ही पड़ता है। अगर वो नाचने के लिए आएगा नहीं तो फिल्म में उनको मतलब उनको मौका नहीं मिलेगा, उनको काम करने के लिए मिलेगा नहीं। तो ये नाचने गाने वाली इसी तरह का आरोप करना अच्छी बात नहीं है। वो फिल्म एक्ट्रेस है और उनके बारे में इसी तरह का बयानबाजी करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन ठीक बात है, जिनको जो बोलना है वो बोले, लेकिन हम तो कंगना के साथ हैं और कंगना को पूरा प्रोटेक्शन देने का काम मेरी पार्टी करेगी। सर, सोनिया गांधी हो जो खुद एक महिला है, इस पूरे मुद्दे पर उनकी चुप्पी क्या कहती है आपको? आखिरकार जब हर मुद्दे पर सोनिया राहुल लगातार बोलते हैं, ऐसे मुद्दे पर चुप क्यों हैं? क्या उनको सामने आकर बोलना नहीं चाहे थे कि ये गलत है और ये सही है? मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी खाली मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, बाकी के लोगों के खिलाफ बोलने की उनकी हिम्मत नहीं है। और जितना राहुल गांधी ज़्यादा मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे उतनी मोदी जी की लीडरशिप और भी ऊपर उठ जाती है और भी एकदम मजबूत हो जाती है। आपने 2019 के इलेक्शन में देखा है कि राहुल गांधी रोज़ अटैक करते थे माननीय प्रधानमंत्री पर, लेकिन बीजेपी को 303 सीटें मिली। 2014 में 282 सीटें मिली थी। कांग्रेस पार्टी को 42 सीटें थी, उतनी सीटें रह गई। राहुल गांधी अमित जी हार गए। तो मुझे लगता है कि इतना उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। लेकिन अभी ये कंगना के इशू पर इन्होंने स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन उनकी पार्टी सरकार में है, इसीलिए उनकी चुप्पी दिख रही है। तो ऐसे जब अच्छे काम के लिए वो नहीं बोलते हैं, टेढ़े काम के लिए उनको ऐसा बोलने की आदत है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने स्पष्ट भूमिका रखनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कंगना के बारे में या जो अन्याय हुआ है उसके बारे में अपनी भूमिका नहीं रखी है। जया बच्चन जो रवि किशन के बयान के बाद बोलती हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, क्योंकि रवि किशन ने कहा था कि बॉलीवुड में ड्रग्स का लगातार कनेक्शन चल रहा है, ड्रग्स आ रही हैं। उस पर जया बच्चन क्या अब उन लोगों के साथ खड़ी होती नजर आ रही है? और आप क्या कहेंगे, क्या उन्हें यहाँ पर कंगना के साथ खड़ा होना चाहिए था, उन लोगों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था? और सुशांत के ऊपर, सुशांत की मौत कैसे हुई है, उसकी मिस्ट्री किस तरीके से है, उसका सपोर्ट करना चाहिए? मुझे लगता है कि जया बच्चन के बारे में हमको आदर है। वो हमारे हाउस की मेंबर है, राज्यसभा की। अमिताभ बच्चन की पत्नी भी है, तो उनके बारे में हमको आदर है। लेकिन उन्होंने जो भी मतलब रवि किशन जी ने जो बताया, जो सत्य स्थिति बताई, सत्य चित्र बताया कि मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री में मतलब जो ड्रग्स है, ड्रग भारी संख्या में वहाँ आ रहा है, इसका स्मगलिंग हो रहा है। बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस और फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग पार्टियों में ड्रग ले रहे हैं।
तो ये जो बात सही बात उन्होंने बताई, जिस तरह ये एनसीबी मुंबई में इंक्वायरी कर रही है, रिया चक्रवर्ती उनका भाई और 3-4 लोग जो थे उनको अरेस्ट कर दिया है, जो ड्रग लाकर वो जो देते थे ऐसे लोगों को भी अरेस्ट कर दिया है। तो जया बच्चन जी को ये मालूम होना चाहिए था कि भाई मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग है और ड्रग से भारी लोग मतलब प्रभावित है। तो जया बच्चन जी ने रवि किशन जी के स्टेटमेंट का सपोर्ट करने की आवश्यकता थी, लेकिन जया बच्चन जी ना सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु के बाद उन्होंने कोई स्टेटमेंट किया है, ना कंगना पर इतना अन्याय हो रहा है उसके बारे में कोई स्टेटमेंट किया है। तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट करने से फ़ायदा नहीं। अगर जया बच्चन जी फिल्म एक्ट्रेस है तो उन्होंने कंगना की बाजू लेना चाहिए था, लेकिन कंगना के बारे में वो कुछ भी नहीं बोल रही है। और ड्रग का संबंध में रवि किशन जी ने जो सही जो जानकारी दी उसका वो बोल रहे हैं कि भाई वो जहाँ खाते उधर ही उसी थाली में अच्छे करते हैं। तो इसी तरह का बयान करना ठीक नहीं है। तो मैं रवि किशन जी के बयान से सहमत हूँ कि उन्होंने सत्य जो चित्र है फिल्म इंडस्ट्री का वो लोगों के सामने लोकसभा के माध्यम से उन्होंने रखा है, तो ये बात सही है। लेकिन जया बच्चन ने उनको क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं थी, उल्टा उन्होंने मतलब ऐसा ड्रग फिल्म इंडस्ट्री से हमेशा के लिए हटाना चाहिए ये उन्होंने बोलने की आवश्यकता थी, ऐसा मुझे लगता है। चलिए सर, आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है जिस तरीके से सुशांत की मौत हुई, लगातार ये मिस्ट्री बनी रह गई कि आखिरकार उनकी मौत हुई कैसे, आपको लगता है जल्दी सच बाहर आएगा? जिस तरीके से सीबीआई काम कर रही है, जिस तरीके से तमाम जो केंद्रीय एजेंसी हैं वो काम कर रही हैं, आपको लगता है जल्दी सच सामने आएगा? हाँ, मुझे लगता है कि सीबीआई इंक्वायरी अभी भी 14-15 दिन हो रहे हैं, तो सीबीआई ने भी अभी फास्ट इंक्वायरी करने की आवश्यकता है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने 2 महीने तक लगाए और हमने मुंबई पुलिस पर अविश्वास जताया कि मुंबई पुलिस ठीक काम नहीं कर रही है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह ये अपना जो सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु के संबंध में मुझे भी डाउट है और मैंने सबसे पहले सीबीआई इंक्वायरी की मांग की थी और मैंने ये बताया था कि भाई सुशांत क्यों आत्महत्या करेगा, ये सुशांत की आत्महत्या नहीं हत्या हो सकती है, ये भूमिका मैंने सबसे पहले मैंने रखी थी। और सुशांत के पिताजी और उनकी बहन को मैं फरीदाबाद में मिलकर आया था, उन्होंने भी शंका व्यक्त की है कि भाई इसमें कोई ना कोई तो मतलब घालमेल है और मेरा बेटा क्यों आत्महत्या करेगा, उन्होंने कभी हमको ऐसा नहीं बोला था। तो अचानक आत्महत्या क्यों कर सकता है, इतना बड़ा कलाकार था, उनका नाम इतना बड़ा हो रहा था, भविष्य में वो बहुत बड़े कलाकार बनने वाले थे, बन सकते थे, तो वो क्यों आत्महत्या करेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सीबीआई अभी जल्दी कंक्लूजन तक पहुंचेगी और इसके पीछे जिसका हाथ है, जो दिशा जो उनकी मैनेजर थी सुशांत की, उनकी भी मृत्यु हो चुकी है और वो भी मतलब आत्महत्या नहीं, वो भी हत्या हो सकती है, वो भी क्यों ऊपर से जम मारेगी कि क्या कारण है उसका जम मारने का। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसके पीछे भी और कोई राज हो सकता है और इसीलिए जल्दी इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और मेरा तो मानना है कि ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या ही है और उस हिसाब से सीबीआई ने इंक्वायरी करनी चाहिए और जल्दी आरोपियों को जेल में डालना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो ये केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने साफ कह दिया कि सुशांत और दिशा की हत्या हुई है, सीबीआई जल्दी से जांच करे और सच सामने आए। साथ ही उन्होंने बोल दिया कि हम कंगना के साथ खड़े हैं और जिस तरीके से जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, उस बयान पर भी अठावले साहब ने अपनी राय रख दी। आप भी अपनी राय रखिए, बेबाकी से बोलिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। अपने सहयोगी अंकित के साथ नवीन चौहान, दिल्ली, हेडलाइंस इंडिया।